मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। ध्यानपूर्वक अंत तक पूर्ण सुनना बच्चे। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो एवं मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत जोरों से टूटा है, जिसकी आवाज तुम्हारे प्रेमी को नहीं सुनाई देती है। तुम उससे परेशान हो चुके हो और चाहते हो कि तुम अब उससे दूर हो जाओ, क्योंकि अब तुम इस दर्द को झेल नहीं पा रहे हो। मैं तो तुम्हें बहुत पहले से संकेत दे रहा था कि वह तुम्हारे लिए सही इंसान नहीं है। वह तुम्हें पल पल मूर्ख बना रहा था, पीठ पीछे धोखा दे रहा था, किंतु कुछ तुम्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तुम उसके प्रेम में इतने अंधे हो चुके थे कि तुम चाहकर भी कुछ देखना नहीं चाहते थे। तुम एक बार ध्यान से देखो बच्चे, तुम उससे मिलने से पहले कितने अच्छे तरीके से खुद को संवार कर रखते थे। मैंने तुम्हें इतना गुणवान बनाया है, और जब तुम अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते थे तो लोग दंग रह जाते थे, और मैं यह सब देखकर बहुत प्रसन्न हो जाया करता था। किंतु तुमने एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन तबाह कर लिया है जो कहीं से भी तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने तुम दोनों के प्रेम में बाधाएं इसीलिए डाली क्योंकि वह तुम्हारे योग्य था ही नहीं। यदि तुम्हारा विवाह उससे हो जाता और तुम उसके साथ जीवन बिताने लगते, उसके बाद यह सब होता, तो शायद तुम्हारा प्रेम पर से विश्वास उठ जाता। इसीलिए मैंने उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने विवाह के पूर्व ही ला दी, ताकि तुम ऐसे धोखेबाज इंसान से बच सको। और तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूं। बच्चे, यदि यही कार्य तुम्हारे विवाह के पश्चात हुआ होता, तब तुम्हारी क्या गति होती? यदि वह तुम्हारे लायक होता या तुम्हें प्रेम देता, तुम्हारा सम्मान करता, तुम्हें अब शब्द नहीं बोलता, तो शायद मैं उसे तुम्हें अवश्य प्रदान करता। लेकिन उसने तुम्हें गालियां देकर, उल्टा सीधा बोलकर तुम्हारा भरपूर अपमान किया है। बस किस लिए? क्योंकि तुमने उससे कुछ प्रश्न पूछ लिया, इसीलिए उसने तुम्हारा इतना अपमान किया। यह मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता बच्चे। जिस प्रकार आज तुम उसके विरह में तड़प रहे हो, अब वह भी तुम्हारे लिए तुम्हारे विरह में तड़पेगा। जब कोई तुम्हारी बातों का सीधा जवाब देने से बचता है, तो समझ जाओ कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को तुरंत त्याग देना चाहिए, वरना वह तुम्हारे लिए उस रोग के समान हो जाएगा जो कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला।
एक झूठा प्रेमी सदैव तुमसे बात करने से बचेगा, प्यार दिखाने से इनकार करेगा, सबके सामने तुम्हें अपना प्रेमी कहने में उसे लज्जा महसूस होगी। लेकिन यदि कोई तुमसे सच्चा प्रेम करता है तो वह हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहेगा, तुमसे बात करना चाहेगा, तुम्हारे साथ घूमने जाएगा, तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने के मौके ढूंढेगा और वह अपना भविष्य तुम्हारे साथ देखेगा और उसके बारे में तुमसे बात भी करेगा। और जैसे ही तुम उससे अपने विवाह के विषय में बात करोगे, उसके चेहरे पर एक अलग खुशी का नज़ारा होगा। यदि तुम्हारा प्रेमी ऐसा नहीं करता है तो तुम उससे अभी दूर हो जाओ बच्चे। और यदि वह बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है जो माफ़ करने योग्य नहीं है, यदि वह बार बार तुमसे झूठ बोल रहा है तो उससे साफ साफ कह दो कि यदि उसने ऐसा व्यवहार जारी रखा तो तुम्हारे लिए उसके साथ रिश्ते में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई झूठ बोलता है तो उसके लिए परिणाम भुगतना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जानते हो बच्चे, इंसान झूठ कब बोलता है? जब वह कोई बहुत बड़ी गलती करता है तो उन गलतियों को छुपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। झूठ बोलना इंसान की फितरत होती है प्रिय, लेकिन जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अंदर से बहुत अधिक डरा हुआ होता है और इस समय वह तुमसे लड़ झगड़ कर सच की आवाज को दबा देने का पूर्ण प्रयास करता है और खुद को सही साबित करने में सफल हो जाता है। किंतु बच्चे, सच वह सूर्य है जो अधिक दिन तक छिप नहीं सकता। एक न एक दिन उसका उगना तय है और उस दिन सच के सामने झूठ फीका पड़ जाता है और झूठ सर झुकाए हुए सच के सामने खड़ा रहता है। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।